हेलो, वेलकम टू डिवाइन एनर्जी। कैसे हैं आप लोग, केम छो। आपका स्वागत है मेरे हिंदी चैनल में डिवाइन एनर्जी, जहाँ पे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। बट टैरो कार्ड रीडिंग मैंने अब छोड़ दिया है। मतलब कि कहना क्या मतलब है, अब जो आप ऑडियो वीडियोस ये ऑडियो वाले जो मेरे सुनते हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ चैनलिंग बेस होते हैं। मतलब जो मुझे फ़ील होता है उसी से मैं चैनल करके आपको बताती हूँ। टैरो कार्ड्स नहीं यूज़ करती हूँ इस पे भी और मेरे मेन चैनल पे भी। मेरा मेन चैनल नहीं देखा है तो डिवाइन एनर्जी टैरो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप ज़रूर चेकआउट करिए। वहाँ पे मैं इंग्लिश में पोस्ट करती हूँ। पहले टैरो कार्ड्स मैं करती थी, बट अब से मैंने दोनों चैनल पे चैनलिंग करना शुरू कर दिया है। मतलब कि मैं इंट्यूशन से ही बताती हूँ, जो मुझे ऊर्जाएँ फ़ील होती है उससे मैं बताती हूँ। अब टैरो कार्ड्स, चार्म्स ये सब यूज़ नहीं करती हूँ, कम यूज़ करती हूँ, या तो कभी कभार यूज़ करती हूँ। बट अभी तक तो पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी वीडियोज़ जो ला रही हूँ वो विदाउट टैरो कार्ड्स ही ला रही हूँ। हाँ, ये जो सामने इमेज दिख रही है आपके स्क्रीन पे, उससे कभी कभार कुछ मैं बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत। आपके स्क्रीन पे थ्री इमेजेस है। लेफ़्ट साइड है माधुरी दीक्षित, बीच में है जूही चावला, राइट साइड है जो एक्ट्रेस है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो थ्री इमेजेस है फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो क्या टाइटल जैसे आपने देखा है कि क्या व्हाट दे लव अबाउट यू, क्या आप में क्या पसंद है पर्सन को, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ये वाला हिंदी वाला चैनल, तो ये भी करिए। डिवाइन एनर्जी टैरो वाला जो इंग्लिश चैनल है वो भी करिए। दोनों चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए, ठीक है, दोनों चैनल को। और पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी मैंने डाल के रखा है, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं आपके पाइल 1 से। ओके, सो पाइल 1 आपने लेफ़्ट वाली इमेज चूज़ की है माधुरी दीक्षित की। तो आपके पर्सन को आपके बारे में ये पसंद है कि आप जल्दबाजी बहुत करते हो। मतलब इस चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिएगा। मतलब आप हर बार हर टाइम शायद आप जल्दबाजी में रहते हो, भागते रहते हो, काम पे जाना है, फटाफट काम निपटाना है, फटाफट काम करना है, फटाफट मिलने आना है, फटाफट घर जाना है। तो उस तरह का कुछ होगा आपका एनर्जी कुछ लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है, जल्दबाजी टाइप, तो कभी कभी इनको ये चीज़ बहुत प्यार दे लाती है आपके। मतलब मान लेते हैं कि आप उनसे मिलने गए, फिर आप बोलोगे मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है, तो इनको बहुत प्यार आता है वो चीज़ पे। गुस्सा भी आता होगा कभी कभी, पर प्यार भी आता है वो चीज़ पे कि ये लेस अवेलेबल रहती है, टाइम नहीं दे पाती है, बहुत जल्दी जल्दी करती है सब कुछ, जल्दी काम निपटा लेना, या जल्दबाजी में रहती है, हमेशा भागती रहती है या भागता रहता है। इस तरह का भी कुछ मुझे एनर्जी आ रहा है पहलवान आपसे। दूसरी, अगर मोस्टली आप लड़कियों ने ये चूज़ किया है, तो अगर लड़की हो तो आपकी स्माइल बहुत पसंद है इनको, ठीक है। आप लड़के हो तो भी इनको आपकी स्माइल पसंद है, ठीक है। इनको हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं, ख़ास करके वो जिनसे प्यार करते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो लोग हमेशा हंसते रहे। मतलब ये आपके पर्सन जिनसे भी प्यार करते हैं ना, तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो लोग हंसते रहे। जैसे कि वो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके माँ बाप हंसते रहे। वो आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो आप हंसते रहो। उनके भाई बहन से वो प्यार करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो लोग हमेशा हंसते रहे, खुश रहे। इस तरह का एनर्जी आ रहा है, ठीक है। आपकी स्माइल भी इनको शायद बहुत प्यारी लगती होगी। आपकी आंखें और आंखों में जो इनोसेंस है, आपका चेहरे पे जो इनोसेंस है, मासूमियत है, एक स्पार्क है आपकी आंखों में, एक स्पार्क है। जैसे कि जब हंसते हो तो दिल से हंसते हो, और वो दिखता है आपके चेहरे में, स्क्रीन पे दिख जाता है। मतलब कि मान लो आपने इनको फ़ोटो भी भेजा है, मान लो आपने इनको वीडियो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फ़ोटो डाला है, तो भी इनको वो स्पार्क दिख जाता है, वो मासूमियत छलकती है स्क्रीन पे भी। कुछ लोग हो सकते हो आप मॉडलिंग एक्टिंग फील्ड में हो, या वहाँ पे कुछ काम करना चाहते हो या करोगे आगे जाके, तो या सोशल मीडिया पे आप फेमस हो सकते हो, या कुछ लोगों के लिए स्क्रीन पे आते हो आप, लाइक जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया पे फ़ोटो, या तो फिर सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट है और फ़ोटो वीडियो डालते रहते हो। तो जो भी आप डालते हो तो एकदम से आप स्माइल करते हो। मान लो पहले आप लाइक आपने डांस की रील डाली, एक्टिंग का वीडियो डाला, कुछ भी या कुछ ऐसे फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, कुछ वीडियो डालो, तो पहले आप नॉर्मल रहोगे, फिर एकदम आप स्माइल करोगे। तो इनको जो मासूमियत
वो जो स्पार्क है ना वो दिख जाता है आपके फेस में, आपकी आँखों से झलकता है। एक अलग ही तरीके की रोशनी, लाइट, स्पार्क आता है आपकी स्माइल से, आपकी आँखों से। लोग आपको है ना ज़्यादातर लोग आपको आपकी स्माइल की वजह से पसंद करते होंगे, मुझे ये भी लग रहा है। इस पर्सन को आपको नज़दीक से भी देखना है, मैं बता रही हूँ। इसको आपके लिए 18+ थॉट्स भी आते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप ब्यूटीफुल हो या आपकी फ़िज़िक अच्छी है या आपकी क्लीवेजेस दिखती है या ब्रेस्ट पार्ट अच्छा होगा, इसलिए नहीं। बट इनको आपकी इनोसेंस देख के भी पता नहीं, इनको बहुत ज़्यादा 18+ थॉट्स आते हैं। ये अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं आपकी फ़ोटो देख के, सिर्फ एक झलक देख के, वीडियो क्लिप देख के या फ़ोटो देख के, आपका फेस देख के ये करते हैं खुद को सेटिस्फाई। आई होप समझ रहे हो आप। तो आपकी आंखें देख के भी इनको कुछ होता है, जैसे नशा सा छा जाता है। आपकी आंखों में ऐसा कुछ नशा है, मुझे नहीं पता क्या है। आपकी आंखें कैसी है, ब्लैक कलर की होगी आपकी आंखें। और आपकी आई लिड्स भी, इनको ये छोटी छोटी चीज़ें भी ऑब्जर्व करते हैं। आपकी आंखें, आपकी आंखों की आई लिड्स, आपकी आंखों के लेंसेस, आपकी आंखों का कलर, अब ब्लैक है, ब्राउन है आपकी आंखें, आंखों के जो लेंस का कलर होता है, या आंखों की लीड्स होती है, आई लीड्स जिसको बोलते हैं, आईब्रोज होती है, आंखों के ऊपर का भाग, नीचे का भाग, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं नो। आंखों के अंदर जो आपकी आत्मा दिख जाती है, सोल दिख जाती है, स्पार्क दिख जाता है, एक लाइट दिखती है, डिवाइन दिखता है, बहुत ही कुछ दिखता है इनको। नशा दिखता है। नशा इसको गलत सेंस में मत लीजिए, एक अलग तरीके का कुछ हो, आप में कुछ है, एक अलग तरीके की बात है। तो ऐसे किसी को तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आप इनके लिए इनकी माधुरी दीक्षित होंगे, आप इनके लिए इनकी हीरोइन होंगे, मैं बता रही हूँ, अगर आप अभी करंट रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। और कभी आपका रिश्ता रहा होगा तो इनसे। दूसरा मुझे ये एनर्जी आ रहा है, इनको आपका सजना संवरना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहे कुछ भी करती हो, मेकअप करती हो या ना करती हो, या सिर्फ कम मेकअप करती हो, या सिर्फ आईलाइनर लगाती हो, काजल लगाती हो, लिपस्टिक लगाती हो, या सिर्फ छोटी सी ईयरिंग्स पहनी है, सिंपल रेडी होते हो, बट आप इनको बड़ा अच्छा लगता है जब आप सजते संवरते हो, खुद का ध्यान रखते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी रेडी होते हो, लाइक एक्स्ट्रा भी अपने आप पे एफर्ट्स डालते हो, सेल्फ लव करते हो, खुद को पैम्पर करते हो, क्योंकि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि आप हमेशा रेडी होके रहो, बैठो, जहाँ भी जाओ, इवन घर में भी बैठे हो ना तो आप रेडी होके बैठो, साथ संवर के बैठो। उससे क्या होता है, एक तो ये खुश होते हैं, दूसरा घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होता है, तीसरा आपका भी मूड अच्छा रहता है, चौथा क्या होता है, एक लक्ष्मी जो होती है घर की, वो सजी सवरी हो तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो कुछ लोग आप इनकी वाइफ हो, ठीक है, अगर नहीं भी हो तो ये ऐसे सपने देखते हैं आपको लेके, ठीक है। इवन आम दिनों में भी आप सजे संवरे रहो, गले में छोटा सा चेन पहना हो, ईयरिंग्स पहनी हो, आप हैवी भी पहनना है तो पहन सकते हो, बिंदी लगाई हो, उस तरह का या तो हल्का सा काजल लगा लिया, उस तरह का इनको अच्छा लगता है। आप सज के संवर के रहो, पैरों में पायल पहनो। मुझे वो गाना भी याद हो रहा है, यहाँ पायल रिलेटेड भी कुछ आ रहा है। आपने मेरा ज़रूर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे यही चैनल पे, डिवाइन एनर्जी पे ही, हिंदी चैनल पे भी आपने मेरे 2-3 प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, उसमें भी कहीं ना कोई पायल में ये वाला पायल का कुछ आ रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। नहीं, ये दूसरी चैनल पे भी आया था, ये डिवाइन एनर्जी टैरो जो चैनल है, इंग्लिश चैनल, उस पर ये मैसेज आया था पायल वाला, एनक्लेट वाला, कि एनक्लेट पहनते हो, विच इज़ कॉल्ड पायल इन हिंदी। तो वहाँ पे इंग्लिश चैनल पर मैंने ये किया था। अब कौन सा वीडियो है मुझे नहीं पता, पर रिसेंट ही 2-3 वीडियो अपलोड किए ना, क्रश पे, एक्स पे, नेक्स्ट पे, आपके पर्सन ऑन योर माइंड पे, उसी में कहीं तो ये पायल में आया था। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जो भी वीडियो, जो ये ऑडियो वाले वीडियो जब से मैंने बनाया है तब से। तो एक पायल वाला सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, मैं गा के दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। और पायल रिगार्डिंग पायल रिलेटेड भी कुछ है, शायद आप में से किसी का नाम पायल हो सकता है, या पायल आपके बिजनेस का नाम, शॉप का नाम हो सकता है, बट पायल रिलेटेड कुछ है, या ये आपको पायल गिफ्ट करना चाहते हैं, या इनको अच्छा लगता है अगर आप पायल पहनती हो, एनक्लेट पहनती हो, या ये आप पैरों में कुछ भी धागा भी बांधते हो, तो डोरी जो बांधते हो, कुछ बांधते हो, उसको उनको अच्छा लगता है। और ये अगर आप इनकी बीवी है तो इनको, अगर आप पायल पहन के पूरे घर में छन छन करते हो तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। वो घुंघरू की
या तो आपके पास ऐसी कोई चाबी है, ऐसा पता नहीं क्या है, नेकलेस इयररिंग्स पहनते हो जिसकी घुंघरू की आवाज़ बजती रहती है थोड़ी थोड़ी, हाथों में पहनते हो, पैरों में पहनते हो, बट पायल रिगार्डिंग, एंकलेट रिगार्डिंग स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ आ रहा है। ये नाम या ये पायल एक्चुअली आप पहनते हो, या ये आपको देना चाहते हैं पायल चांदी की, सोने की, मुझे नहीं पता, सोने की तो मोस्टली नहीं पहननी चाहिए, बट पायल पहनाना चाहते हैं आपको चांदी की, और जिसमें थोड़ी वो घुंघरू टाइप लगे हो, थोड़े बहुत छोटे छोटे घुंघरू, जिससे आप चलो तो मध्यम मध्यम आवाज़ आए, या आपको बहुत फेमिनिन एनर्जी आप में बहुत है कि आपको पायल पहनने का मन होता है, उस तरह के आप फेमिनिन हो। इनको भी अगर घर में आप बीवी है ना, तो ये इनका ये है कि इनकी बीवी को लोग अगर सजी सवरी देखेंगे ना, तो उससे क्या पता चलता है पता है, कि उनका अच्छा दिखेगा कि देखो ये हस्बैंड कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा हस्बैंड है, अच्छा पति है, कि जो अपनी बीवी को खुश रखता है। अगर जो बीवी को खुश रखता है तभी बीवी को टाइम मिलता है ना, कि वो सजे सवरे, अपने पे ध्यान दे, अपने बाल बना के, काम से फ्री टाइम निकाल के बाल बना सके, अपनी साथ सैया पे, ज्वेलरी पहनने पे, निकालने पे भी टाइम लगता है, तो उस पे भी टाइम दे सके। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आप सज सवर के रहोगे ना, इनके घर अगर जाओगे, या अभी हो, इनकी शादी अब से हो चुकी है, तो इनका भी कहीं ना कहीं समाज में भी अच्छा लगता है, घर में और मेंबर्स देखते हैं, फैमिली मेंबर्स, चाहे उनके पेरेंट्स हो और रिश्तेदार हो, चा चाचा वगैरह हो, जॉइंट फैमिली है तो उनको भी वो देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ देखो, इसका हस्बैंड इसको खुश रखता है, तभी ये बेचारी सजती सवरती, और तो वो प्राउड फील करेंगे एज अ हस्बैंड, उनका अच्छा दिखेगा। दूसरा ये भी दिखेगा कि हाँ देखो, इसकी बीवी सुंदर है क्योंकि साथ सैया करती है। तो ऑब्वियसली लड़के लोगों के लिए ये शायद चीज़ मायने रखती है, या आपके पर्सन के लिए ये चीज़ मायने रखती है। तो पायल का एक कुछ सॉन्ग है, पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर, अरे तोड़ दे सारे बंधन तू, बजने दे पायल का शोर, तोड़ दे सारे बंधन तू, बजने दे पायल का शोर, दिल के तू दरवाजे खोल, दिल के तू दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन है। जिन्हें मिलना हो कुछ भी हो, वो मिल ही जाते हैं, ला 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 ला। देखो सैया आ गई तेरे वास्ते मैं, लो मैं सैया आ गई सारे बंधन तोड़ के, तू आज भी हाँ ना बोली, तेरे घर तू आज भी हाँ ना बोली, तेरे घर में आऊँ लेके डोली संग, पैरों में बंधन है। तो इस तरह का ये गाना आ रहा है। तो कुछ लिरिक्स मैं बीच बीच में भूल गई हूँ, तो माफ़ करिएगा, गाने में शायद गड़बड़ की हो तो माफ़ करिएगा, बट ये लिरिक्स, ये सॉन्ग आपके लिए मायने रख सकता है, या ये चैनल सॉन्ग है तो पायल रिगार्डिंग कुछ है, तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप चाहे आप इनसे शादी के रिश्ते में मिले हो, पता नहीं शादी.com पे मिले हो, मैट्रिमोनी पे मिले हो, डेटिंग ऐप पे मिले हो, मुझे नहीं पता, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या अभी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो ये आपका पर्सन है, तो ये शादी करना चाहता है, सपने देखता है, आपको शायद दिखाता भी है। और अगर ये नया पर्सन है तो भी आपसे विवाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, और इस तरह के सपने हैं उसके। और या तो ये ऑलरेडी आपका फियांसे है या आपका हस्बैंड है, ठीक है। तो इस तरह का मुझे आ रहा है। इनको आप में फेमिनिन क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपका क्लीवेज, ब्रेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया आपका बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो भी फेमिनिन क्वालिटीज़ होती है, लड़कियों की जो भी फेमिनिन क्वालिटीज़ होती है, ट्रेडिशनल पहनते हो आप, साड़ी, सलवार सूट, ड्रेस, ये सब इनको अच्छा लगता है। और ये चाहते हैं कि आप कभी भी चेंज ना करो अपनी फेमिनिन क्वालिटीज़, अपना सजना संवरना, अपनी स्माइल, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखो, हमेशा खुश रहो, हमेशा
सजे सवरे रहो, अपने आप को चेंज ना करो। आपका नेचर जो भी है वो अच्छा लगता है इनको, आपकी स्माइल अच्छी लगती है, आपका फिजिकल बॉडी भी अच्छा लगता है, आपका नेचर भी अच्छा लगता है, आपकी फेमिनिन क्वालिटीज़ भी अच्छी लगती है, आपकी स्माइल, आपकी जो अंदर से जो निखर के आता है ना सुंदरता चेहरे पे, वो अच्छी लगती है। अब जो अंदर से प्योर हो ना आप, तो बाहर आपकी स्माइल में फेस पे दिख जाता है ना, एक तेज दिख जाता है, या एक प्रकाश जो बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, चेहरे में, आँखों में नूर, वो दिख जाता है। तो आप खुद को चेंज ना करो, हमेशा ऐसी फेमिनिन क्वालिटीज़ में रहो। एकदम ग्रेसफुल भी लगते हो इनको आप। किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, एकदम फेमिनिन क्वालिटी हो आप, एकदम ग्रेसफुल लाइक अ गॉडेस। ओके, गॉडेस वाइब भी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है ये कभी कभी आपको बुलाते होंगे, यू आर एन एंजल, गॉडेस, अलग अलग नाम देते होंगे प्यार से आपको, कोई क्यूटी या कोई कुछ भी ऐसे प्यार से नाम देते होंगे, माय वाइफी, हनी, ऐसा कुछ भी प्यार से वो अपने हिसाब से नाम देते होंगे। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसे नाम देते होंगे, माय वाइफी, माय फ्यूचर वाइफ, और माय वाइफी, और माय पर्सन, माय बेबी, जो भी इनको प्यार से आप, माय गॉडेस, माय रानी, मेरी रानी, महारानी, या माय क्वीन, उस तरह से प्यार से नाम देते होंगे, बुलाते होंगे आपको। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनको आपको अकेले छोड़ के जाना कहीं अच्छा नहीं लगता। ये जहाँ भी जाएं इनका मन होता है कि आपको साथ में लेके जाए। मान लो ये काम पे जाते हैं तो इनका मन होता होगा कि आप भी साथ में आए, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप उनको छोड़ने, मतलब वो जा रहे हैं ना तो आप उनको छोड़ने आए, फिर उनको लेने आए, या तो फिर आप उनके लिए लंच लेके जाए, उनको काम पे, ऑफिस पे, जहाँ पे भी ये जाते हैं तो आप उनको लंच देने जाए, या तो फिर आप उनको एकदम सडनली कभी मिलने पहुंच गए ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे, या तो इनके लिए लंच भिजवा दिया गर्मा गर्म बना के, और सडनली आप लेके खुद गए, या तो फिर आप उनको सडनली लेने गए, मिलने गए, छोड़ने गए, उस तरह का भी उनको लगता है। तो इनको आपको छोड़ के जाना कहीं अच्छा नहीं लगता। दोस्तों के साथ गए होंगे ना तो आपको याद करते होंगे, चाहे आपके ये हस्बैंड है, करंट पार्टनर है, या अभी सिर्फ बातचीत हो रही है, तो भी इनको ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, नई नई प्लेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई नई जगह जा रहा हूँ, तो काश ये पर्सन मेरे साथ होता अभी। क्योंकि किस लोगों के लिए लग रहा है जब आप जस्ट आप टॉकिंग टर्म्स पे हो, अभी नया नया रिश्ता शुरू हुआ है, या तो चाहे आप अरेंज मैरिज थ्रू जा रहे हो, लव मैरिज थ्रू जा रहे हो, तो सिर्फ बातचीत ही हुई है और इनको ऐसा होता है कि मेरे पर्सन को लेके जाऊँ। और रिलेशनशिप में हो तो भी इनको ऐसा लगता है, कहीं ट्रैवल करते तो इनको होता है कि इसको लेके जाऊँ, या कहीं अकेले में ये जाएंगे, कहीं आपसे आपसे उस जिस दिन मिल नहीं पाएंगे तब भी उनको ऐसा होता होगा कि मेरे पर्सन के साथ में जाता तो अच्छा लगता। तो इनको आपको छोड़ के जाना, कहीं नई नई जगह एक्सप्लोर करना, आपके बिना खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं। और जाए एंजॉय करे, जाए दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करे आप, या वो दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत है कि काश उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये नई जगह देखी, ये मेरी पार्टनर को भी दिखाता हूँ, चलो मैंने ये नया फूड ट्राई किया, मेरी पार्टनर से भी उसको भी टेस्ट कराता हूँ। फिर कुछ नई ज्वेलरी आपके लिए देखी, या कुछ आपके लिए दिखा, तो उनको मन करेगा कि मान लो ये ट्रैवल कर रहे तो कहीं और नई जगह गए, तो इनको मन करेगा कि लाओ आपके लिए ले लूँ। आपकी शादी कुछ लोगों की नहीं हुई है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, या तो फिर एक नया नया एनर्जी है, या करंट पार्टनर भी है तो भी कहीं कभी भी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाना हुआ तो भी इनको लगता है कि काश मेरा पर्सन मेरे साथ में होता। कुछ लोगों के लिए मैं इनिशियल्स बता दूं, मुझे यहाँ पे UTR इनिशियल्स आ रहा है, जो आपके मेरे व्यूअर जो लड़की के इनिशियल्स है, ये UTR, ओके, TRU, इतने इनिशियल्स आ रहा है, आपके नाम या सरनेम में हो सकते हैं। और ये लड़की के ही इनिशियल्स है, मैं बता दूं, आपका पर्सन लड़का है और आप लड़की हो, और ये आपके इनिशियल है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये सब सोचते हैं, ये सब चीज़ों से प्यार है इनको, आपसे प्यार हो गया है, मैं बता दूं। आपको भले लगे ना लगे, मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को आपको लगता है नहीं हुआ है, बट इनको हो गया है प्यार आपसे, मैं बता रही हूँ। और आपकी हर क्वालिटी अच्छी लगती है, और आप ये चाहते हैं आप कभी चेंज ना करो, हमेशा फेमिनिन, ग्रेसफुल, स्माइलिंग फेस रखो, और अच्छे से रिस्पेक्ट से जो बातें करते हो ना आप सबसे, वैसे ही आप बातें करते रहो, हमेशा वैसे ही रहो, आप कभी बदलो नहीं। चाहे कोई कुछ भी ट्राई करे आपके तरफ नेगेटिविटी फेंकने का, पर आप कभी ना बदलो। तो इस तरह की ये सोच रखते हैं आपके लिए, इस तरह से प्यार करते हैं, और
और ये चीज़ आपके बारे में उनको प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, आप इनको बड़ी प्यारी लगती है, ठीक है, बड़ा प्यार आता है इनको आप पे। और ये एक सॉन्ग और चैनल हो रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तो इसी पे चलते हैं पाइल 2 पे। पाइल 1 एक और मैसेज आ रहा है लास्ट में, ये आपके दोस्त हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये दोस्ती से प्यार का तरफ का रिश्ता है। अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता, बट इनको आपके साथ रहना है एज अ रोमांटिक पार्टनर, ठीक है, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ लवर, एज अ हस्बैंड, ठीक है। और दोस्ती अभी है, और इनको अगर आप पार्टनर बन भी जाते हैं तो दोस्ती वाला वाइब नहीं तोड़ना है, ठीक है। एक और गाना चैनल हो रहा है, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे। देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूँगी, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूँगा सोचूंगा कल परसों कुछ कहूँगा। तो ये आप इनके दोस्त हो सकते हो या नहीं भी हो, तो ये आपसे दोस्ती वाली फीलिंग तो रखना ही चाहते हैं, चाहे आप इसके पार्टनर बन जाओ, वाइफ बन जाओ, गर्लफ्रेंड बन जाओ, पर ये दोस्ती वाली फीलिंग नहीं तोड़ना चाहेंगे, वो वाइब नहीं तोड़ना चाहेंगे। इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो उनका कंपेनियन बने, साथी बने, दोस्त बने, जिनसे ये सुख दुख की सारी चर्चा विचारणा बातें कर सके, अपने मन में है बिना जजमेंट के शेयर कर सके, और आप भी बिना जजमेंट के, बिना हिचक के, बिना हेजिटेशन से सब कुछ शेयर कर सको। तो उनको वो दोस्ती वाला बॉन्ड चाहिए रिश्ते में। कुछ लोग अब दोस्त हो, तो मैं बता रही हूँ आपको, इनको दोस्त नहीं रहना है, इनको अब बात आगे बढ़ानी है आपसे, ठीक है। और दोस्ती वाली कुछ बात चल रही होगी आपके बीच में। और मैं ये भी बता दूँ कि अगर ये आपके सिर्फ दोस्त है ना, तो भी इन्होंने आपको कुछ गिफ्ट किया है, या तो भी ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। खास करके ये लड़का है और आप लड़की हो और आप दोनों दोस्त हो ना, तो ये आपको दोस्त है तो भी इन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दिया है, कुछ फूल दिए हैं या पता नहीं कुछ गिफ्ट दिया, या तो फिर देना चाहते हैं एज अ फ्रेंड ऑल्सो। जब तक आप एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करते, वो वाली फीलिंग भी आ रही है। और इनको बहुत ज़्यादा मन में है कि इनसे आपकी बात बन जाए, आगे बढ़े, और आप इनको कभी छोड़ के ना जाओ, उस तरह का है आपके मन में है। जो है वो बात करो, सॉल्यूशन लाए हर चीज़ का कम्युनिकेशन से, बट आप छोड़ के ना जाओ, कभी भी छोड़ने वाली बात ना करो, इस तरीके का आ रहा है। सो हेलो पाइल 2, इमेज 2 जिन्होंने ये चूज़ किया है, जूही चावला की, ठीक है। तो आप में भी आँखों का मुझे दिख रहा है, ये इमेज से मुझे दिख रहा है कुछ तो है आपकी आँखों में। कुछ लोग आप पाइल 1 भी देख के आए हो, ओके। तो आपकी आँखों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, और द वे यू लुक इनटू देयर आईज, समथिंग द वे यू गेज इनटू देयर आईज, या तो आप कुछ इस तरह से गेज करते हो, मतलब कैसे बताऊँ इसको, कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि आप कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व करते हो ना, नोटिस करते हो ना, जिस तरह से ये पर्सन वो दिखता है। जैसे कि आपने कभी इनकी आंखों में एकदम डीप डाउन देखा होगा, झांका होगा, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। या तो फिर आप किसी, जैसे कि कोई बुक पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप वो बुक के शब्द को इतने ध्यान से पढ़ोगे, नोटिस करोगे, देखोगे, तो ये चीज़ ये ऑब्ज़र्व करते हैं। या तो आपने कोई पिक देखा होगा, या कोई चीज़ आप देखते हो, मान लो कोई फ़ोटो आप देखते हो, ठीक है, या कोई पेंटिंग आप देखते हो, कोई चीज़ देखते हो, तो आप इतना अच्छे से उसको ऑब्ज़र्व करते हो ना, या जिस तरह से गेज़ करते हो ना, जिस तरह से वो उस चीज़ को, पेंटिंग को, जो भी है उसको देखते हो ना, तो आपके देखने का तरीका, आपकी आंखों में जो है ना, वो जो गेजिंग होता है, जो आपकी आंखों का देखना उस चीज़ को, वो इस पर्सन को बड़ा प्यार आता है, बड़ा पसंद आता है। और ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व, और ये पर्सन वो आपकी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो, इंसान के सामने कैसे दिखोगे,
आपका द वे यू गेज, द वे यू लुक एट अदर्स, द वे यू लुक एट थिंग्स, वो चीज़ इनको आपकी बड़ी पसंद है। पता नहीं ये मैसेज क्यों आ रहा है। मतलब मान लो आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, तो आप जैसे खाने को देखते हो, या आप जैसे वो नई जगह गए हो तो वो जगह को आप देखोगे, आप अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को ऑब्जर्व करोगे या गेस करोगे, उनको देखोगे जैसे नॉर्मली देखते हैं हम। इंसान होता है कि नॉर्मली देखता है, बट आप है ना, आप कुछ ऑब्जर्विंग स्किल्स की तरह देखते हो। जैसे कि हम स्टार्स को देख के कैसे खो जाते हैं, चाँद को देख के खो जाते हैं, वैसे आप कुछ ऐसे देखते देखते खो जाते हो। उस तरह से आप गेज़ करते हो, या आप सोच में लग जाते हो, या कुछ सोच में पड़ जाते हो, या आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स ऐसी है कि आप उस चीज़ की हर डिटेल चेक करोगे। तो उस तरह से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। जैसे नॉर्मली लोग हम देखते हैं वैसे नहीं, आप कुछ चीज़ों को ध्यान से देखोगे, तो वो जो आपका गेजिंग पावर है ना, वो ये पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है। इस पाइल में भी अगर कोई गाना चैनल होता है, सॉन्ग चैनल होता है, तो मैं बताऊंगी। एक तो वो पाइल 1 में जो आया था वही गाना आ रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। मैं गा के सुना थी, बट पाइल 1 में भी यही मैसेज, यही गाना आया है, इसलिए मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ। और भी अगर गाने आते हैं तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें आपके बारे में आ रही है आपके पर्सन के थ्रू। मुझे एंजल नंबर 909 दिख रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। मुझे अर्थ भी दिख रही है, अर्थ का पिक्चर दिख रहा है, अर्थ का विजन आ रहा है, तो कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है इसका। और मुझे बहुत अजीब अजीब विजुअलाइजेशन भी हो रहा है, नॉट अजीब बट थोड़े यूनिक से विजुअलाइजेशन आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, जो मैं, अगर मुझे लगा कि बताने जैसा है तो मैं आगे बताऊंगी ये वीडियो में। तो ये पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में। मुझे ना पीछे से पंछियों के चहकने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं आपको आ रही है या नहीं। तो ये इनको आपकी सिंगिंग अच्छी लगती होगी, या आपकी वॉइस अच्छी लगती होगी। अगर आप बोलते हो आप गाते नहीं हो, तो इनको आपकी आवाज़ अच्छी लगती होगी, बहुत मधुर आवाज़ लगती होगी। कुछ लोग आपने कभी कभी गाया है इनके सामने, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। आप गाना गाया करिए। अगर आपने गाया है ना इनके सामने कभी भी, इवन 2 लाइन गाई है और आपको लगा है नहीं मैं ठीक से नहीं गाती हूँ, बट इनका ये मानना है कि आप बहुत अच्छा गाती हो और आप गाया करिए, आप कंटिन्यू रखिए इसको, आप प्रोफेशनली भी बनाइए अपना पैशन को, हॉबी को, शौक़ को आप प्रोफेशनली भी आगे बढ़िए, इनका ऐसा मानना है। तो तो आप सिंगर नहीं हो तो भी इनको लगता है कि आपकी सिंगिंग वॉइस बहुत अच्छी है, आप अच्छा गाना गा लेती हो। और अगर आप सिंगर नहीं भी हो, आपको लगता है कि नहीं मैं इतनी परफेक्ट नहीं गाती हूँ, तो भी इनको अच्छा लगता है। और ये सोचते मानते हैं, शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, पर इनको आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप आगे सिंगर भी बन सकती हो। और या तो फिर ऐसा भी लग रहा है इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। चाहे आप अपने इनसे फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात किए ना, ये आपकी आवाज़ सुन के मेल्ट हो जाता है। आई एम टेलिंग यू, आपकी आवाज़ उनको ऐसा कुछ जादू करती है उनके कानों में, जैसे जैसे वो जुएँ रेंगती है, चींटियाँ रेंगती है। वो क्या वर्ड है, कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को मैं। कुछ होता है जैसे कि एकदम टिकलिंग सा होता है, ऐसे गुदगुदी, जैसे कोई कानों के अंदर कुछ कर रहा है का। आपकी आवाज़ सुन के इनको कुछ हो जाता है। तो ये फिर 18+ भी कुछ होता है, और जैसे इनके दिल और आत्मा में भी कुछ होता है, ऐसे कुछ स्पार्क, धक धक ऐसा होने लगता है। जैसे आप ये मत सोचिए कि लड़कियों को ही सिर्फ धक धक होता है, लड़कों को भी होता है। लड़के भी नर्वस होते हैं, लड़कों को भी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है, उनको भी बटरफ्लाइज फील होते हैं। हो सकता है उनका वो बताए नहीं, बट उनका तरीका अलग हो फील होने का। उनको शायद 18+ थॉट्स आने लगे, क्योंकि वो उनका नेचर है लड़कों का, ठीक है। तो इनको आपकी आवाज़ सुन के, इवन आपने जस्ट आप प्यार से बोल लोगे ना कि ये कर दो ना मेरे लिए, तो ही विल बी लाइक्स इतना मेल्ट हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू आपके लिए। आपकी आवाज़ में पावर है। मुझे नहीं पता, बट फ़ोन पे इनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन पे से मेरा मतलब है
वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं आमने सामने मिलो और तो सुनना अच्छा नहीं लगता है, बट आमने सामने मिलते हो ना तो क्या वो फील नहीं कर पाते, क्योंकि आपका चेहरा भी है और ऊपर से आपकी ड्रेसिंग सेंस भी इनको अच्छी लगती है, बहुत प्यार आता है। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस ऑब्जर्व करे, आपका चेहरा ऑब्जर्व करे, आपकी आंखें ऑब्जर्व करे, कि आपकी आवाज़ सुने, तो वो सब ओवरवेलम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम पे, ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं ना अलग अलग तरीके के। तो इसलिए फ़ोन पे जब होते हैं तो क्या वो ऐसे लेटे हुए भी आपसे बात कर रहे हो तो कभी अलग फील कर पाते हैं ना, आप उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो नहीं देख पाओगे। पर आमने सामने तो क्या वो आपकी आवाज़ उनके कुछ कर रही होगी ना कानों में ऐसे जैसे गुदगुदी सी, तो भी वो ऐसे ऐसे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। बट जब फ़ोन पे आप बात करोगे तो ऑब्वियसली आपके सामने नहीं होंगे वो, तो वो ऑब्वियसली रिएक्ट कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं अपने इमोशंस, अकेले में अपने रूम में बैठे हो और आपकी आवाज़ सुन रहे हो, तो उस तरह का मुझे आ रहा है, तो बहुत मेल्ट हो जाते हैं। इन्होंने आपको बताया है या नहीं मुझे नहीं पता, बट आपकी आवाज़ से बहुत मेल्ट हो जाता है, खास करके आप उनके सामने गाना गाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार तू मेरे लिए गाया कर, मेरे लिए गाया कर, मुझे कभी किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं कराया है, तूने मेरे लिए गाना गाया, तूने मेरे लिए सॉन्ग डेडिकेट किया। आपने कोई सॉन्ग डेडिकेट किया होगा तो भी इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि तूने मेरे को किसी ने इतना स्पेशल फ़ील नहीं कराया, तूने मेरे लिए सॉन्ग डेडिकेट किया, तूने मेरे लिए गाना गाया, या तू मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाल के फ़ोन करती है और अपनी आवाज़ सुनाती है, मधुर मधुर सी आवाज़ में मुझे रिक्वेस्ट करती है। ये प्यार से कुछ आपको बुलाना चाहते हैं, मेरी माधुरी दीक्षित या मेरी मधु। मुझे पता है ये पायल वन की एनर्जी, पायल वन की इमेज का आ रहा है, बट ये आ रहा है तो ये आपको कुछ नाम भी दे सकते हैं या देना चाहते हैं, शायद ये मैसेज पायल वन में आया था इसीलिए। सो डोंट माइंड कुछ मैसेज रिपीट हो रहे हैं तो ठीक है। ये ऐसा कुछ मैसेज मुझे प्रीवियस वीडियोस में भी आए थे जब मैंने रिकॉर्ड किए थे दूसरे लव रीडिंग, तो उस पर भी आए थे, इंग्लिश चैनल पे भी और हिंदी चैनल में भी। तो और दूसरा इनको है ना आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है, बड़ी यूनिक सी लगती है, कुछ तो है जो आपकी ड्रेसिंग सेंस में ये बहुत फ़िदा हो जाते हैं ना। स्पेशली आप जो टॉप्स पहनते हो ना उसमें कुछ कर्व्स है, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि आपने कुछ लेस वर्क वाला पहना है, कुछ दोरी है, लेसेस है, जो कुछ नेट वाला क्लोथ है, या तो कुछ अब डिज़ाइनिंग है ऐसी फूमते जैसा है, या कुछ ऐसे वर्क है आपके क्लोथ में, जैसे इमेज में मुझे दिख रहा है पायल 2 की इमेज में, लाइक वहाँ जो जूही चावला ने पहना है कुछ ऐसे वर्क वाला, ऐसे वो कपड़े के ऊपर करके डिज़ाइन बनाया है, तो इस तरह का वर्क वाला आप कुछ पहनते हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। कि आप या तो आप डिज़ाइनर पहनते हो, या तो आप यूनिक क्लोथ्स सिलवाते हो, या तो आप जो भी कपड़े रेडीमेड भी लेते हो तो ऐसे चूज़ करते हो ना कि वंडरफुल एंड फैंटास्टिक होते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, या आप तीनों यूज़ करते हो, आप दर्जी से, टेलर से भी बनवाते हो, आप डिज़ाइनर क्लोथ्स भी बाय करते हो या डिज़ाइनर से भी बनवाते हो, और आप रेडीमेड भी लेते हो, तो इनको हर तरीके का आप पे ऊपर अच्छा लगता है। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपकी जो यूनिक स्टाइल है, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि यू वेयर डिज़ाइनर क्लोथ्स। इवन इनको पता होगा कि आप डिज़ाइनर नहीं पहनते हो, बट फिर भी आपके कपड़े ऐसे कुछ आप डिज़ाइन कराते हो, उनको लगता है कि आप डिज़ाइनर स्टाइल में ही सब कपड़े बनवाते हो या पहनते हो या चूज़ करते हो, या चॉइस ऑफ योर क्लोथ्स इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक सी है, बहुत वर्क वाली अगर आप पहनते हो ना कपड़ों में, जैसे बहुत वर्क है, जैसे बॉर्डर पे वर्क है, बॉर्डर हैवी है, जरी वर्क है, कापड़ का वर्क है, जो भी वर्क है, कोई डिज़ाइंस है, फूल है कपड़ों पे बने हुए, या फूल लिटरली कापड़ से आपके टॉप पे कापड़ से पूरा फूल निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ कपड़ों से हैंडमेड वर्क है, या आप कुछ ऐसे यूनिक से इन शॉर्ट आप लेस वर्क है, नेट क्लोथ का वर्क है, जो भी है यूनिक यूनिक आप पहनते हो, फूमते लगे हुए, डोरी लगी हुई, तो इनको अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ ये पॉइंट भी आ रहा है, सारा कुछ तो पॉजिटिव नहीं हो सकता ना, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहा है कि इन्होंने आपकी कदर नहीं की है, या आपको ऐसा फील होता है,
और इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपको समय नहीं दिया, आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, या तो इन्होंने आपको ग्रांटेडली लिया। मतलब आपने इतना कुछ प्यार जता दिया ना कि जैसे मैंने बोला ना कि इनको कभी किसी ने स्पेशल फील नहीं कराया, अच्छा सा गाना गाया नहीं इनके लिए, या ना ही इनको कभी कोई सॉन्ग डेडिकेट किया, इतना स्पेशल फील नहीं कराया होगा, इतना प्यार से रिक्वेस्ट से बात नहीं की होगी, हम्बली सॉफ्टली। तो आप करते हो तो इनको ऐसा है, इन्होंने आपको शायद ग्रांटेडली ले लिया, आपको बहुत सॉफ्ट समझ लिया, आपको वीक समझ लिया, आपको काइंड हार्टेड, आपके काइंड और सॉफ्ट, काइंड हार्ट सॉफ्ट, आपकी काइंडनेस सॉफ्टनेस को इन्होंने वीकनेस समझा या ग्रांटेडली लिया कि ये तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, ये तो यहीं रहेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, इसको मेरे लिए बहुत है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इस तरह का इन्होंने मन में ले लिया, पता नहीं क्यों। तो इन्होंने आपको समय नहीं दिया, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की कि आप उनके लिए टाइम निकाल के बातें करते थे। बट इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, स्पेशली आपके लिए टाइम निकालना हो या कुछ भी आपको बेसिक टाइम देना हो भी हो, तो भी इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं आपके लिए। ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो मुझे वो गाना चैनल हो रहा है, सडनली एनर्जी में शिफ्ट हुआ है पाइल 2, ठीक है। सडनली एनर्जी पॉजिटिव से थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, बट मुझे नहीं पता अभी ये नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, बट कुछ शिफ्ट आया है एनर्जी में। तो वो गाना मैं गाती हूँ जो आपकी सिचुएशन को बराबर से दिखाएगा, क्योंकि एक तो मुझे गाने का शौक़ है, दूसरा जो गाना एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, कभी कभी हम शब्दों से इंसान नहीं बयां कर पाते। ओके, तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको समय नहीं दिया, आपको ग्रांटेड ले लिया। इनको लगा कि आप तो क्या है, एवे ही हैं, आप तो कौन है। मन में भले होगी उनको कदर, पर कभी दिखाया नहीं, जताया नहीं, एक्शन से दिखाया नहीं, समय नहीं दिया, आपको टाइम नहीं दिया, आपकी कदर नहीं की समय पे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। वो तो है अलबेला हज़ारों में अकेला, वो तो है अलबेला हज़ारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, माना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा, माना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, दिए की माटी देखी, देखी ना उसकी ज्योति, दिए की माटी देखी, देखी ना उसकी ज्योति, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, फुर्सत मिली ना तुम्हें अपने जहान से, उसके भी दिल की कभी समझते कहाँ से, माना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा, माना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन कहाँ सुन सके तुम। तो यही कुछ गाने के बोल है, मैंने अलग अलग मुखड़ा उठा के गाया है, मुझे जो भी याद आया उस हिसाब से। तो आप गाने के शब्द पकड़िए और उसकी भावनाएं पकड़िए। तो इन्होंने आपको, आप बंसी हो पर आपको लकड़ी समझा, कहने का मतलब आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, समय पे रहते या रिस्पेक्ट नहीं की या संभाला नहीं ये रिश्ते को। आप ही सब करते होंगे। पाइल 1 से आप आए हो कुछ लोग, या आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे हिंदी चैनल पे या इंग्लिश चैनल पे, या पाइल 1 से आप अट्रैक्ट हुए हो, क्योंकि मुझे कुछ सिमिलर एनर्जीज़ भी आ रही है। तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, समय रहते आपको संभाला नहीं, ये रिश्ते को संभाला नहीं, ये रिश्ते को सींचा नहीं। इन्होंने ग्रांटेडली तो लिया, नॉट ओनली ग्रांटेडली लिया, बट इन्होंने
इनको कैसा था कि अच्छा आपने उनको बढ़ा चढ़ा दिया, जैसे कि आपने सब इमोशंस दिखाए होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया होगा, जताया होगा, सॉफ्टनेस, अपनी काइंडनेस, अपना प्यार, जैसे कि आपने उनके लिए गाना गाया, कुछ स्पेशल फील कराया उनको, तो उनको लगा कि हाँ हम तो राजा है और ये तो हमारे नीचे है, हम राजा है, क्यों हमारे मेरे में कुछ तो बात है जो मेरे लिए ये इतना कर रही है। तो इन्होंने अपने आप को राजा समझ लिया पर आपको रानी नहीं समझा। हालांकि मन में उनके होगा, बहुत कुछ होगा उनके मन में, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपके लिए, बट इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी अपना प्यार जताया नहीं। आपको ग्रांटेडली ही लिया इन्होंने। और बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में से भी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं बोल रही हूँ एनर्जी शिफ्ट हुई है। तो इन्होंने आपको जैसे कि धुतकारा, लताड़ा जैसे कि निकाल के फेंक दिया उनकी लाइफ से। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है पास्ट रिलेशनशिप था या पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक कनेक्शन भी था, ये कर्मा जुड़े हुए थे, तो उस तरह की वाइब आ रही है। दूसरा भी सॉन्ग चैनल हो रहा है, मुझे बताइएगा आपको लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं मैं चैनल सॉन्ग गाती हूँ। मतलब मुझे तो शौक़ है गाने का, मतलब आपके मैसेज भी होते हैं सॉन्ग में, तो ये अच्छा लगता है कि नहीं मेरा तरीका, मुझे बताइए। मानती हूँ मैं ये वाला सॉन्ग कभी कभी लंबा मैंने गा लिया, या काफ़ी सॉन्ग कभी कभी चैनल होते हैं, तो पर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है ये सॉन्ग चैनल होते हैं। एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है, दो बातें हो सकती है सनम तेरे निकार की, इसमें मेरे दिल का क्या कसूर। ऐसा कुछ गाना है जिसमें वो लड़का कह रहा है लड़की को कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, तो उसका दो बातें हो सकती है, दो रीज़न हो सकता है। एक तो या तुम्हें दुनिया से डर है, या तो तुम्हें मेरी प्यार की कदर नहीं है, अहमियत नहीं है, या तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो। इस तरह का कुछ गाना है, ये पुराना सॉन्ग है, तो मैं ज़्यादा गा के आपको बोर नहीं करूँगी, ठीक है। और बैकग्राउंड में से बहुत आवाज़ आ रही है, सो लेट्स मूव द पाइल 3 नाउ। पाइल 2, ये एक मैसेज आ रहा है कि ये अधूरा प्यार है, अधूरा ही रह गया, अचानक ये ख़त्म हो गया रिश्ता, इन्होंने घोस्ट किया या आपने बात करना बंद कर दिया, जो भी रीज़न है, इन्होंने ही मुझे तो लगता है आपसे बात करना बंद किया है, आपको लाइफ से निकाल के फेंका है। इन्होंने आपकी कदर नहीं की, अब आप इनकी कदर नहीं करोगे, या आपको नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बट अलग अलग सिचुएशन है, जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। तो ये रिश्ता एकदम से ख़त्म हो गया, ये कार्मिक था, आया और चला गया, कब आया कब चला गया पता नहीं चला, और कैसे ख़त्म हो गया सडनली वो भी पता नहीं चला। तो ये इस तरह का वाइब आ रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई नई शुरुआत होगी, बट फिर भी ये जनरल रीडिंग है, कुछ कह नहीं सकते। कोई ऐसा मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज नहीं आया कि मैं आपको इसका एंड गोल बताऊं, बट मुझे लग रहा है ये ख़त्म हुआ रिश्ता है, पास्ट का है, एक्स है, या ये रिश्ता जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये या उतना ही चला कुछ महीने कुछ हफ्तों का। तो ये अधूरा प्यार वाला, अधूरी कहानी, वो वाला रिश्ता है, हमारी अधूरी कहानी। तो ये अब की ये स्टोरी ही शुरू होने से पहले या तो ख़त्म हो गई लव स्टोरी, या तो ये अधूरी रह गई, बहुत कुछ कहना था, जताना था, सुनना था, वो अधूरा रह गया आपको। सो इस तरह का वाइब आ रहा है, तो यहीं पे हम लीव करते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ओके, आई एम सो सॉरी। सो पाइल 3 जिन्होंने ये इमेज चूज़ की है, एन एक्ट्रेस इन अ साड़ी, ओके, वेयरिंग ईयरिंग्स, बिंदी, ज्वेलरी, जो बिंदी ज्वेलरी साड़ी सब पहना है इन्होंने, ईयरिंग्स वगैरह, ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड वाइट पिक है ये, और ब्लैक कलर का ब्लाउज़ मुझे दिख रहा है, साड़ी पहनी है। तो इन्होंने आपको शायद हो सकता है ट्रेडिशनल लुक में कहीं देखा होगा, तो इनको आप पे बहुत सूट करता है, आप ज्वेलरी पहनते हो, बिंदी लगाते हो, साड़ी पहनते हो, खास करके आप ट्रेडिशनल जो आपके फैमिली में, आपके जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ का कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स आपने पहना है, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो या तो फिर एक इंडियन एथनिक वेयर जो है साड़ी, ये इनको बड़ा अच्छा लगता है, या आपने सलवार सूट, ड्रेस, कुर्ती वगैरह कुछ पहना है ऐसा जो इनको बड़ा अच्छा लगता है, या इनको ऐसे औरतें साड़ी में या ड्रेसेस में अच्छी लगती है ट्रेडिशनल में, जो सजे सवरे, बिंदी लगाए, ये ज्वेलरी पहने, ईयरिंग्स पहने। ये मैसेज मेरे प्रीवियस वीडियो में आया था कहीं, तो कोई पाइल में, कोई पहले के वीडियो में, अभी जो रीसेंट अपलोड किया है ये चैनल पे या मेरे दूसरे मेन चैनल पे, जहाँ पे मैं इंग्लिश में पोस्ट करती हूँ, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। तो इन्होंने आपको साड़ी में देखा या कोई ट्रेडिशनल आउटफिट में देखा है, तो इनको आप पे बड़ा प्यार आता है, बड़ा पसंद है इनको लड़कियाँ, औरतें ट्रेडिशनल कपड़ों में,
ट्रेडिशनल क्लोथ्स में, ट्रेडिशनल आउटफिट में, खास करके साड़ी, इंडियन साड़ी, एथनिक लुक, सलवार सूट, उस तरह का कुर्ता सेट। इनको आपकी सिंपलिसिटी पे भी बहुत प्यार आता है। आपने सिंपल साड़ी पहनी है, सिंपल सा ब्लाउज़ पहना है, प्लेन कुर्ती या तो पहनी है, या प्लेन ड्रेस पहना है, प्लेन साड़ी पहनी है और छोटी सी बिंदी लगाई है और छोटे से झुमके पहन लिए कान में, बस गले में कुछ नहीं, हाथों में कुछ नहीं, मतलब या तो फिर कम है तो कम पहना है ज्वेलरी, लाइट वेट पहना है, हल्की सी डेलिकेट सी पहनी है और सिंपल कपड़े पहने हैं। तो इनको आपकी सिंपलिसिटी जो है ना, सादगी, वो अच्छी लगती है, वो अट्रैक्ट करती है। कहीं ना कहीं वो आपकी मासूमियत दिखाती है, कहीं ना कहीं वो इतने आज के ज़माने में जहाँ पे लोग शो ऑफ करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेडी होते हैं, एक्स्ट्रा मेकअप थोपते हैं, तो वहाँ पे अगर आप सिंपल रेडी होते हो, आप शायद मेकअप नहीं करते हो, कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप शायद सिर्फ आईब्रोज़ करवाते हो, और नहीं भी करवाते हो तो भी इनको आपकी आईब्रोज़ बहुत पसंद है। या तो आप मेकअप करते भी हो तो कभी कभार हल्का हल्का मेकअप करते हो, बट शायद मोस्टली आप मेकअप वगैरह नहीं करते हो। आप सिर्फ इयरिंग्स पहनी, बिंदी लगाई, गले में दुपट्टा, और सलवार सूट, बस या तो फिर साड़ी, सिंपल सी साड़ी, प्लेन साड़ी, प्लेन कुर्ती, इस तरह का सिंपल सा कुर्ती एंड पायजामा एंड पैंट, कुर्ती पैंट एंड। तो आपकी जो भी सिंपलिसिटी है, सिंपल तरीके से आप रेडी होते हो, मेकअप ज़्यादा थोपते नहीं, तो ये सब इनको अच्छा लगता है, प्यार आता है इनको, ये अट्रैक्ट भी करता है कहीं ना कहीं आपकी सादगी इनको, क्योंकि आज के ज़माने में सादगी देखने को नहीं मिलेगी। मोस्टली सब लोग सोशल मीडिया पे देखना, कोई भी फ़ोटो और वीडियो डालते हैं ना, मेकअप इतना भरा भरा मेकअप हैगा, वो उसमें डालेंगे, या तो फ़िल्टर कर करके फ़ोटो और वीडियो डालेंगे, जबकि आप बहुत अलग हो। आप फ़ोटो को एडिट नहीं करते, फ़िल्टर नहीं करते, मेकअप नहीं करते, ठीक है, कभी कभार यूज़ कर लिया फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए फ़िल्टर, तो ठीक है, बट मोस्टली देखना आजकल के ज़माने में कोई भी वीडियो उठा के देख लो, कोई भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो, किसी की पिक उठा के देखो, मेकअप का भर भर के मेकअप किया होगा, भर भर के एडिटिंग की होगी, भर भर के एडिटिंग, मतलब चेहरा इंसान का एडिट कर देते हैं, फ़िल्टर या तो फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं ताकि इंसान गोरा दिखे, ताकि इंसान की स्किन फ्लॉलेस लगे, और आप अपने फ्लॉस को दिखाते हो कि हाँ देखो, मुझे यहाँ पे तिल है, यहाँ पे मुझे पिंपल हुआ है, मेरी स्किन इतनी क्लियर नहीं है, फिर भी आई लुक गुड। तो या तो कुछ स्किन में आपके खड्डे है, स्कार्स है, तो भी आप मेकअप से ढकते नहीं हो। यू शो योर सेल्फ ओपनली, बिकॉज इधर यू लव योर सेल्फ, या तो आप सादगी में बस बिलीव करते हो, आप यूनिक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली करते हो। और मैं ये नहीं कहती कि किसी को रेडी होना है तो वो ना हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बट भर भर के जो फ़िल्टर और एडिटिंग करते रहते हो, और हर पिक्चर और वीडियो उनकी देख लो उठा के, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट किसी का रैंडमली ले लो, उनकी भर भर के एडिटिंग होगी, भर भर के मेकअप होगा, भर भर के शो ऑफ होगा, भर भर के उनके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में, हर एक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेकअप होगा, फ़िल्टर होगा, एडिटिंग होगी। बट आप में ऐसा नहीं है, आप जो है जैसा है वही अपलोड करते हो, आपको शायद मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी, हाँ, एक आध कुछ पिंपल वगैरह है तो समझ में आता है, वो इट्स नॉर्मल। तो बट जो भी आप ऐसा फ्लॉलेस दिखाते हो, शायद आप सिर्फ आईब्रोज़ करवाते होंगे या काजल लगाते होंगे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, तो इन शॉर्ट आप सादगी पसंदा व्यक्ति हो, सादगी से रेडी होते हो, तो इनको ये आपकी खासियत लगती है, और इनको प्यार भी आता है, अच्छा भी लगता है, यूनिक भी लगता है। आप आज के ज़माने में अगर इतनी सादगी से रहते हो ना, तो हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है, मेरे जैसे हो आप। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी रेडी नहीं होते हो, या लोग जो रेडी होते हैं वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आप फेकनेस कम यूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप एक्सटर्नल चीज़ों का कम यूज़ करते हो, जैसे मेकअप हो गया, एडिटिंग हो गया, फ़िल्टर हो गया, फ़ोटो का एडिट हो गया, फ़िल्टरिंग डालना हो गया फ़ोटो पे, तो ये लाइटिंग डालना हो गया फ़ोटो पे, तो ये अच्छी चीज़ है। जो एक्सटर्नल चीज़ आप वो कम यूज़ करते हो तो ये अच्छी चीज़ है। आप इंटरनल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, इनर वर्क करना, अंदर से कैसे खूबसूरती को निखारें, ठीक है। बाल झड़ रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि बस शैम्पू बदल दिया, ये कि खान पान बदलो। ऐसा तो क्या हो रहा है अंदर आपके कि जिस पे आपके बाल झड़ते हैं, तो वो आप अंदर से बदलने वाले इंसान हो, बाहरी दिखावा से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती और अंदर की जो सिंप्लिसिटी और अंदर सब सही चल रहा है सिस्टम में आपके
उसमें, तब जो बाहर भी सब कुछ सही चलेगा। मतलब अंदर मान लो पेट में गड़बड़ है तो स्किन कैसी आपकी निखर के आएगी। तो उस तरह का एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझ रहे हो। तो इस तरह का कुछ है। तो आप उस तरह के इंसान हो, इनको ऐसा लगता है। आपको अननेसेसरी है ना नॉइज़ीज़ और शोर शराबा भी पसंद नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप डिवाइन के करीब हो। जिसको शोर शराबा कम पसंद है ना, वही डिवाइन के करीब होता है। जो एकदम चुप्पी में रहता है, चुप्पी में रहने से मेरा मतलब है एकदम शांत रहता है, मतलब शांत वातावरण में रहना पसंद करता है। हमेशा देखना, कभी भी डिवाइन शोर बकोर में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे, भीड़ भाड़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे। जहाँ जब शांति होगी, जहाँ शांति होगी वहाँ आपको डिवाइन मिल जाएगा। वहीं आप ध्यान कर सकते हो और डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो। आप कभी भी शोर शराबे में, होहा में कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको इस तरह का है कि आपको ज़्यादा अननेसेसरी आवाज़ें, नॉइज़ पॉल्यूशन, शोर शराबा, भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। आप भी मेरी तरह ही हो मुझे लग रहा है। और पॉल्यूशन आपको पसंद नहीं है। और हाँ, अननेसेसरी लोग रोड पे भी हॉर्न बजाते रहते हैं, वो भी आपको पसंद नहीं है। अननेसेसरी कान फाड़ देते लोगों के हॉर्न बजा बजा के। ये जो हॉर्न बजाने का ना, ये एक तरीके का टॉक्सिक न्यूसेंस है जो लोगों के कान को ख़राब कर रहा है। इंसानों के तो कर रहा है, जानवरों को भी कान को ख़राब कर रहा है और इंसानों को भी कान को ख़राब कर रहा है। कभी आगे जाके कान के पर्दे फट जाएंगे, लोग कम सुनने लगेंगे। पता है आपको, ये अननेसेसरी जो हॉर्न बजाते हैं ना, ये कानों के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग तो म्यूज़िक बजाते हैं पूरा ऐसे वो कुछ लोग तो क्या करते हैं, उनको जगह चाहिए इसलिए हॉर्न नहीं बजाते। वो पूरा रोड पे यूं 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 बाइक चलाएंगे और हॉर्न बजाते 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 पूरा ऐसे म्यूज़िक का करते करते वो जाएंगे। बट उस चक्कर में वो आगे बेचारी एक्टिवा वाली लड़की छोटी सी नाजुक सी जा रही है, उसके कान में इतना ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं ना, खास ऐसा करते हैं। तो मुझे भी ऐसा, आपको भी ऐसा होगा, इरिटेशन हो लगती होगी, आपको पसंद नहीं है या कम पसंद है बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हो हा आवाज़ें। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कभी भी आप एंजॉय नहीं करती हो लाइफ को, या तो लाउड म्यूज़िक नहीं सुनती हो, ऐसा नहीं। बट आपको लाउडनेस, अननेसेसरी नॉइज़ पोल्यूशन पसंद नहीं है। और गाने भी कभी कभी लोग भजन करते हैं, तो भजन में भी इतना लाउड स्पीकर ले आएंगे ना, 10 लोग हो सिर्फ 10 या 50 लोग होंगे भजन सुनने वाले, और वो रूम में या वो हॉल में आराम से आप वो भजन गाओगे तो उन लोगों को सुनाई देगा। बट फिर भी लोग अननेसेसरी माइक का यूज़ करेंगे। फिर आजू बाजू जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे बूढ़े होते हैं, उनको परेशानी होती है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है। बड़े भी, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई काम में बिजी है, घर के काम में हाउसवाइफ बिजी है, तो उनको भी डिस्टर्ब होता है। उनकी दोपहर की नींद बिगाड़ेंगे, रात की नींद बिगाड़ेंगे। रात को देर तक लाउडली म्यूज़िक बजाते हैं, पार्टी करते हैं, या दिन में ज़ोर ज़ोर से भजन बजाते हैं। भजन गाए उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट लाउड स्पीकर ले आएंगे, लाउड वो ले आएंगे, माइक ले आएंगे। जबकि है उन सिर्फ 10 या 50 लोग एक रूम में या एक हॉल में खड़े होके गा सकते हैं बिना माइक के। और माइक यूज़ करना भी है तो भी आप इतना लाउड स्पीकर मत रखो ना, छोटा सा स्पीकर रखो, तो आजू बाजू वाले को, पूरे एरिया को सुनाएंगे। उस तरीके का आपको कम पसंद है। और इस तरीके का जो दिखावा करते हैं कि भाई देखो हमने घर में आज भजन रखा है, तो इतना बड़ा लाउड स्पीकर ले आएंगे, इतना बड़ा गाना बजाएंगे। तो इस तरीके का कभी कोई शांति से तो एंजॉय करता ही नहीं है। शांति से तो क्या बोलते हैं, शांति से कोई प्रसंग किया, शांति से कोई उत्साह मनाया, त्यौहार मनाया, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। सबको लाउडनेस। और कभी आपने ज़ोर से चिल्ला दिया ना कि चुप कर, तो आप पे चढ़ बैठेंगे, जबकि आप हमेशा शांत रहते हो। बट कभी कभी आपकी भी इरिटेशन की हद हो जाती है, सहने की हद हो जाती है, कान आपके थक जाते सुनते सुनते लाउड नॉइज़, और आप बोलेंगे चुप कर, तो आप पे चढ़ बैठेंगे। बट वो कब से 10 दिनों से लाउड नॉइज़ बजा रहा है, लाउड गाना बजा रहा है, लाउड भजन बजा रहा है, या लाउडली देर रात को बजाता है, नींद डिस्टर्ब करता है, दोपहर में बजाता है, किसी की पढ़ाई, किसी की तबीयत डिस्टर्ब करता है, या फिर ज़ोर ज़ोर से रास्तों पे हॉर्न बजाता है, तो वो सब डिस्टर्ब करता है लोगों को। तो वो नहीं दिखेगा उनको खुद को या लोगों को। बट आप अगर एक बार बोल दोगे कि चुप करो, तो वो आप बुरी बन जाओगे। तो इस तरह का वाइब आ रहा है कि आपको ये सब कम पसंद है, ज़्यादा शोर शराबा हो हा। और मैं एक बात साफ साफ यहाँ बता दूँ, ये फैक्ट है, कभी भी भगवान आपको शोर शराबों में नहीं मिलेंगे,
कभी भी भगवान आपको भीड़ भाड़ में नहीं मिलेंगे। भगवान आपसे मिलना आएंगे ना तो हमेशा आपको पहले अकेला करेंगे, आपको सबसे अलग करेंगे, बाद में ही आपसे मिलने आएंगे। ये स्पिरिचुअलिटी का उसूल है, नियम है, यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। जो समझना है समझो। मैं स्पिरिचुअलिटी में ये लेवल पे आ गई हूँ ताकि मैं आपको समझा रही हूँ। मैं सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करती हूँ, आई एम अ हीलर टू। ठीक है, मैं जो बिना कार्ड्स के अभी आपके सामने बोल रही हूँ, तो ये स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक रास्ते में जो मैं हासिल किया है मैंने कुछ चीज़ें, तो उससे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे आपकी कब सबसे कम बनती है ना, इसका मतलब आप यूनिक हो, आप भगवान के नज़दीक हो। अगर आपकी सबसे बनती है ना, मतलब आप में कुछ कमी है, या तो आप दिखावा कर रहे हो, या तो लोगों को आपकी असलियत जानते नहीं है, ऐसा कुछ है। तो इस तरह के आप हो, सादगी पसंदीदा इंसान, दिखावे में नहीं मानना, दिखावटी बनावटी लोगों से दूर रहना, तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी इनको आप में अच्छी लगती है। आपसे प्यार होता है, उस चीज़ को लेके अट्रैक्शन होता है। लोगों को भी जनरली भी लोगों को आपसे उस चीज़ के लिए प्यार होता है, प्यार आता है। लोग भी आपको सराहते हैं, उस तरीके का आ रहा है वाइब। मेरे वीडियो में शायद आपको वापस से आवाज़ आई होगी, अननेसेसरी हॉर्न बजा रहा था कोई, तो पिछले वीडियो में भी ऐसा हुआ था। तो कुछ होते हैं ना ऐसे इडियट्स जो ऐसे अननेसेसरी हॉर्न बजाते हैं, आवाज़ से पूरा लोगों को डिस्टर्ब करते, किसी का काम डिस्टर्ब करते, किसी की नींद बिगाड़ते, किसी की पढ़ाई बिगाड़ते, किसी के कान ख़राब करते, किसी को नड़तर रूप रहते परेशान करते। मतलब जानबूझ के करे, अनजाने में करे, जैसे भी करे, अपने कर्मा क्रिएट करते हैं। किसी को भी हम किसी भी तरह परेशान करते हैं या दुख पहुंचाते हैं तो हम अपने खुद के कर्मा क्रिएट करते हैं। हो सकता है आप कर्मा बिलीवर भी हो, ठीक है, और आपके कुछ उसूल भी है लाइफ में, कोई मॉरल्स वैल्यूज़ वाले इंसान हो। ये नहीं कि कुछ भी एलफेल वाले इंसान हो आप, ऐसा नहीं है। आपके कुछ वैल्यूज़ है, कुछ मॉरल्स है, उसी पे आप चलते हो। मतलब लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, किसी के साथ गलत नहीं करना है हमको, सामने से जाके तो नहीं करना है। हाँ, अगर कोई आता है तो फिर हम जवाब दे सकते हैं, बट सामने से जाके आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे उस तरीके से। या दूसरी चीज़, आप कुछ नहीं, आप लाइक उसूल पे जीने वाले हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल, शादी से पहले आपको फिजिकल नहीं होना है किसी के साथ, तो नहीं होना है। तो ये आपका उसूल है, आपकी वैल्यूज़ है, आपकी मॉरल्स है, तो ये सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर लोग और दूसरे लोग करते हैं तो आपको प्रेशराइज़ करते हैं, या कोई पर्सन आपको फोर्स कर रहा है, प्रेशराइज़ कर रहा है, तो आपसे वो प्यार नहीं करता है। ठीक है, किसी को करना है करे, आप जज नहीं करते, बट आपको नहीं करना है ना, तो आप शादी से पहले नहीं करोगे। तो उस तरीके के आपके उसूल है, कुछ मॉरल्स है जो सही है, जो कि सही है। क्यों हम जब तक एक जन से कमिट नहीं हो जाते, हम क्यों अपना प्रॉपर्टी किसी को दे। जैसे कि लड़के कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं देते ना, एक्चुअल प्रॉपर्टी जो घर जायदाद ज़मीन होते हैं, शादी के बाद भी नहीं देते। करते हैं क्या? किसी सुना है कि किसी ने, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी, वाइफ को नाम पे गाड़ी ली? करते होंगे, कुछ हद तक करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, बट सारे तो नहीं करते। उनके माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, या उनको खुद को ऐसा शक होगा कि मेरे को छोड़ के चली जाए, उनके रिश्तेदार को दिक्कत हो जाएगी। कभी भी आदमी लोग अपनी बीवियों पे कभी भी अपने पूरा नाम पे सब कुछ नहीं लेते, आधा ही लेंगे, या तो फिर उतना भी करे तो भी उसमें उसके माँ बाप को दिक्कत हो जाएगी, रिश्तेदारों को दिक्कत हो जाएगी, और हस्बैंड को खुद को दिक्कत हो जाएगी। तो आप भी आपका जो शरीर है ना, वुमेन का शरीर है, वो बहुत पवित्र है, सेक्रेड है, तो वो भी आपको यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ जैसे तीसरे को थोड़ी ना देना है। तो वो आप उसी को दो जो आपकी वैल्यू करे, जो आपको कमिटेड रखे। तो वो भी हमारे स्त्रियों के लिए वो एक प्रॉपर्टी है, जो इज्जत होती है, वो हमारी इज्जत वो है, तो हम क्यों किसी को इज्जत लूटने दे अपनी, जब तक वो हमसे कमिट नहीं करता है। शादी के बाद करना है तो आपकी सही पॉइंट है, आपके कुछ ऐसे मॉरल्स वैल्यूज़ हो सकते हैं कि मुझे शादी के बाद ही करना है, नहीं करना है शादी से। अब कोई फोर्स करता है, आज के ज़माने में तो बहुत जैसे नॉर्मल हो गया है हुकअप कल्चर में, तो लोग फोर्स करते हैं, थोपते हैं, और उसी से क्लोज होते हैं जो जहाँ उनको फ़ायदा होता है। तो आप ऐसे नहीं हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप मत बदलिएगा खुद को, ठीक है, ऐसे ही रहिएगा। ये आज के कलयुग में आप अपनी अच्छाई सच्चाई मत छोड़िएगा। लोग चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी आपको ताना मारे, कुछ भी परेशान करे, आप मत चेंज होइएगा। वो चाहते ही है कि आप भी उनके जैसे हो जाओ, इसीलिए आपको परेशान करते हैं, ताना मारते हैं, ये आपको समझ नहीं पाते। तो आप डिवाइन आपको समझता है ना, बस वो आपका ज़रूर। ये दुनिया में आपके किसके साथ कनेक्शन अच्छे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके डिवाइन से कनेक्शन अच्छे होने चाहिए। भगवान से कनेक्शन अच्छा होगा ना तो आपके सब काम हो जाएंगे। बट आपका भगवान से कनेक्शन बिगड़ा है और ये दुनिया में आप लोगों से अच्छे बनाने की कोशिश करते हो, तो आप गलत रास्ते पे हो। बट आप ऐसे नहीं हो, आप सही रास्ते पे हो,
ठीक है, ये मुझे मैसेज आ रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। अगर कुछ लोग को ये रेजोनेट नहीं हुआ तो आप दूसरे पाइल देखिए, बट ये मैसेज आ रहा है कुछ कुछ सिमिलर एनर्जीज़ है। जैसे कि आप आज प्रार्थना पूजा में बिलीव करते हो, शादी के बाद ही सिर्फ अपना इज्जत दोगे किसी को, यानी कि आपके पति को ही दोगे, इस तरह से जो आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी बॉडी, फीमेल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका शरीर होता है, बॉडी होता है, क्योंकि आफ्टर गेटिंग फिजिकल विद समवन हम लड़कियों के बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो हम क्यों जहाँ तहाँ किसी को भी एनर्जीज़ दे। तो उस तरह की आपकी सोच है, मॉरल्स है, वैल्यूज़ जो बहुत अच्छे हैं, और भी किसी तरह से हो सकते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो अच्छी बात है, आप किसी को परेशान नहीं करते सामने से जाके, किसी को ताना नहीं मारते, आप अपना काम करते, कॉलेज में पढ़ाई की, ख़त्म किया, आ गए, ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया, घर आ गए, अपना काम किया, टीवी देखा, थोड़ा खाना खाया, रिलैक्स हुए, घर के काम किए। तो उस तरह से आप सादगी भरा जीवन जीते हो, किसी को ना परेशान करते हो, किसी के ना लाइफ में ना इंटरफेयर करते हो, बस अपने उसूलों पे चलते हो, अपने नियम से जीते हो, डिसिप्लिन भी होंगे आप। तो ये सब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हो, और इनको ये सब चीज़ें आपके बारे में बहुत यूनिक और अच्छी लगती है। अब डीपली प्यार है कि नहीं वो तो जनरल रीडिंग में मैं नहीं बता सकती, कुछ कुछ लोगों के लिए होता है, इनको प्यार है, बट प्यार में इंसान सामने वाला आपके लिए क्या करता है ना, वो भी मायने रखता है। मतलब प्यार है ना, देना जानता है। तो इन्होंने अगर आपको दिया है नहीं है तो फिर वो प्यार करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज के प्रैक्टिकल ज़माने की अगर बात करें तो प्यार करते फिर बोलते शादी नहीं करेंगे, तो ये ऐसे इंसान से दूर रहना। प्यार करते पर बोलते कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसे इंसान से भी दूर रहना, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, रिश्ते दोनों चलाते, एक ही जन दे जाए और दूसरा ले लेकर, ऐसा तो नहीं होता है। तो उस तरीके से रिश्तों से आप दूर रहना, बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना, ठीक है। तो इस तरह के आपका है। और यस पाइल 3, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइएगा कैसा लगा कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।